मतलब आप लोगों ने मन बना लिया है। अगर उनको ये उम्र में बुढ़ापे में उनको अगर गलत फहमी है, उनके पीछे सरकार है, केंद्र सरकार है, मैं आमदार हूँ यहाँ का 40 टाइम हूँ आमदार, मैं महाराष्ट्र में वो गिनीज बुक मेरा नाम है क्या ना, ऐसा उनका वो गलत फहमी है। वो संविधान में किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। अगर जनता के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो संविधान उसको बख्शता नहीं है। हम संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं। अगर उनको ये उम्र में अगर जेल में जाना है जाए, अगर उनको लगता है इधर प्रेशर डालेंगे तो एफआईआर नहीं होगा, तो हमारे को आगे जाने के लिए हमारा रास्ता खुला है ना। हर एक चीज में ये गिने चुने घर है, बंद घर 200-250 घर है, 4,500 घर है, 24 एकड़ का प्लॉट है हमारा वड़ाले का। ये वड़ाले का 24 एकड़ का प्लॉट है भाई। ये जो बाजू से भी देखो सेकंड भी किसी बनते आई, बीबीडी कॉलोनी हमारा आदानी को बेच दिया, सॉल्ट बेच दिया। हमारा जो वड़ाला कोरबा मीठा घर है हमारे जनता को मालूम नहीं, जो बिल्डर लेके घूम रहे हैं ना उनको भी मालूम नहीं है ये जगह की कीमत क्या है। ये सोना नहीं है, ये हीरा ये हीरे की खान पे बिल्डर माफिया का इधर नजर है। बिल्डर माफिया का कोरबा मीठा घर है, हीरे की खान है, ये सोने की खान नहीं है। हम इसके लिए लोगों को बार बार बोलते भाई आपका घर बेचो मत, बर्तन घसो, रास्ते पे धंधा करो, घर चलाओ, मगर वड़ाले के अंदर का घर बेचो मत। ये हम लोग वारंवार करते इधर जो मेरे को सत्कार लिया जाता है, मैं यहाँ का नगर सेवक लोगों ने मेरे को चुन के दिया। अगर लोगों नगर के लोगों के हित में अगर मैं नहीं कुछ करूंगा तो नगर सेवक का मेरा कुछ फायदा नहीं। घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं, घर आमच्या हक्काचं। हम लोग ने जो उन्होंने पत्र लिखा है 4,500 लोग, वो एक एविडेंस है हमारे पास। जो झूठा सिग्नेचर लेके जो मिसयूज किया वो एक एविडेंस है हमारे पास। जो उन्होंने जीबीआर लगाया प्रेशर लगा के सरकार का, तो 327 लोग थे, उन्होंने 5,000 घरों में से 327 लोग वहाँ पे थे चंद्रमुकान हॉल में। वो जो कोरम पूरा नहीं हुआ वो कैंसिल होना चाहिए था, उसको दूसरा जीबीआर उन्होंने शासन को दिया। वो एक हमारे पास ये है निवेदन है उसका। सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस विषय को लेके है? इस विषय को लेके ऐसा है कि इन लोगों ने जो फर्जरी किया है, इन लोगों ने जो झूठा सरकार को झूठा दस्तावेज दिया है, पेपर वर्क झूठा बताया है, तो वो सब एविडेंस हम लोगों ने जमा किया है कि भाई हमारे 4,500 लोगों की 5,000 लोगों की ये दिशाभूल यहाँ के लोक प्रतिनिधि और उनके जो कुछ गिने चुने जो लोग हैं वहाँ पे जो चिप प्रमोटर बोल के उन्होंने चुन के लाए उनके काम के लिए, तो उन लोग के अगेंस्ट में हम लोग के पास जितना भी एविडेंस है उसका एफआईआर गुना दाखिल करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए। लग रहा है हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे मौजूद हूँ मुंबई के वड़ाला में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वड़ाला पुलिस स्टेशन है। फिर से आज एक निवेदन देने के लिए वड़ाला के कोरबा मीठा घर के नगर सेवक अनिल कदम जी यहाँ मौजूद है। ऐसे क्या विषय हो चुके हैं, ऐसी क्या बातें हो चुकी जिस विषय को लेकर आज वो फिर से वड़ाला पुलिस स्टेशन के नए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शशिकांत बाबी जी से मुलाकात की। उन्होंने कुछ चर्चाएं वगैरह भी की, उनसे जानना चाहेंगे सर तो फिर ऐसी क्या बातें हो गई जिस वजह से आपको वड़ाला पुलिस स्टेशन में आना पड़ा? एक निवेदन आपने आज फिर दिया हुआ है, इससे पहले भी आपने एसआरए में दिया निवेदन, फिर आपने बार बार हर डिपार्टमेंट में दिया, लेकिन आज जो विशेष चर्चा आपके अंदर हुई ऐसी क्या बात हुई और किस चीज के लिए आपने निवेदन दिया? निवेदन इसके लिए दिया है कि आज हम लोग ने आज 1-2 साल हो गया है कि जो हमारी लड़ाई चल रही है झोपड़पट्टी की, क्योंकि हमारा शासन करने को तैयार था, मगर यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि जो है आमदार कालिदास कोलमकर, उन्होंने यहाँ पे उस शासन में रहने के बावजूद भी उन्होंने शासन का दिशाभूल किया है, मुख्यमंत्री को दिशाभूल किया है। खुद के लेटर पैड पे लिखा है कि 4,500 लोगों ने निवेदन मेरे को दिया है, तो उनके ऊपर भरोसा रख के मुख्यमंत्री ने वो प्रोसीजर आगे कल्याणकर जो है सीओ महेंद्र कल्याणकर, उनको बोल के कि बाबा उनका जो भी है लोगों का अगर विरोध रहेगा तो उसको आप सपोर्ट करो, मगर लोगों का जो सिग्नेचर उन्होंने मांगा है वो एक नाले के ऊपर घर टूटने वाले करके आमदार बोले कि हम तुम्हारा घर बचाएंगे, तो लोगों ने सिग्नेचर दे दिया। रोड वाइंडिंग पे घर जाने वाले उनका सिग्नेचर लेके ऐसा 2,500 सिग्नेचर उन्होंने वहाँ के कुछ लोग उनके साथ में थे उन्होंने आमदार को दिया, और वो बेस पे वो सिग्नेचर का उन लोगों ने मिसयूज किया और बताया एसआरए को कि और एमएसआरडीसी को बताया कि लोगों का यहाँ एमएसआरडी को विरोध है, शासन उनको नहीं चाहिए, उनको एसआरए चाहिए और बिल्डर चाहिए। अच्छा बिल्डर चाहिए तो शासन में रहने वाला जो आमदार है विधायक, उनको ये समझना चाहिए कि भाई मेरा गवर्नमेंट मेरा शासन कर रहा है, मेरा शासन जो कर रहा है तो मैं उनको लोगों को मेरे वोटर को मतदार लोगों को मैं सपोर्ट करूं, तो उन्होंने वैसे नहीं किया। मगर वो क्या है हमारे कालिदास कोलमकर आमदार साहब जो है ना,
कि नायगांव में आज वडाले में 40 साल राज कर रहे हैं। 40 साल में कुछ भी नहीं किया। नायगांव बीडीडी चल तो माननीय कैसे बता रहे उद्धव आप कुछ नहीं किए? वो लगभग उनका कहना है, हमने एक बयान भी उनका रिकॉर्ड किया था, वो कहते हैं मैं लगभग 9 बार का विधायक हूँ। मोदी जी उनके लिए अप्रिसिएशन करते, तो आप बता रहे क्या नहीं किए? मोदी जी जब उनके बारे में बोलते हैं तो आप बता रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे ये कि लॉजिक समझ में नहीं आया। अच्छा, देश अगर के उन्होंने, प्रधानमंत्री जी उनका अप्रिसिएशन कर रहे हाँ हैं। तो देश के प्रधानमंत्री अभी क्या बोलने का, अभी बारसे में भी जाते हैं, बर्थडे में भी जाते हैं, हल्दी में भी जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, उनके पास बहुत समय है, उनके पास बहुत समय है भाई। शादी में जाते हैं, हल्दी में जाते हैं, बारसे में भी जाते हैं ना, उनके पास समय है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को समय बहुत है, तो हर एक चीज के लिए वो टाइम देते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो 9 साल का आमदार है, 9 टर्म का आमदार, 40 साल का, तो मैं बताता हूँ ना क्या क्या अच्छा काम किया, मैं बताता हूँ ना। अगर नायगांव बीडीडी चाल उनके पास थी ना 40 साल, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहब ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शासन के माध्यम से क्यों किया? 40 साल आमदार थे, बरोबर है। उनका खुद का घर जो स्प्रिंग मिल कंपाउंड है, वो भी उनके मालिक ने किया है, नेसवाड़िया ने, वो भी शासन ने किया है। उधर शिरके बिल्डर काम कर रहा है। तो 40 साल फिर क्या किया उन्होंने? हमारा कोरबा मिटाकर अगर शासन करने को तैयार है, तो उनको देखा नहीं जा रहा है कि शासन ने तो बीडीडी चाल किया, स्प्रिंग मिल किया, फिर मेरा क्या है? फिर मैंने क्या किया 40 साल? तो अभी कोरबा मिटाकर शासन कर रहा है, तो मेरे हाथ में क्या रहा? फिर मेरे को आर्थिक उनका नुकसान हो रहा है ना। तो वहां पे बिल्डर लाया है। अगर तुमको विकास करना है लोगों का, तो अच्छा कोई बिल्डर लाना चाहिए था। चलो तुमको बिल्डर के माध्यम से विकास करना था, मगर वहां पे ब्लैक लिस्टेड, जो हाईकोर्ट ने ब्लैक लिस्टेड बनाया, तबरेज शेख रबर वाला, उसको हमारे गले में मार दिया, उसको लेके काम कर रहे। तो हमारे लोग उसको विरोध कर रहे, हम लोग सब लोग उनके विरोध में है। और उसके लिए हम लोग ने जो उन्होंने पत्र लिखा है, 4,500 लोग, वो एक एविडेंस है हमारे पास। जो झूठा सिग्नेचर लेके जो मिसयूज किया, वो एक एविडेंस है हमारे पास। जो उन्होंने जीबीआर लगाया, प्रेशर लगा के सरकार का, तो 327 लोग थे, 4,500 घरों में से 327 लोग वहां पे थे चंद्रमुखन हॉल में। वो जो कोरम पूरा नहीं हुआ, वो कैंसिल होना चाहिए था, उसको दूसरा जीबीआर उन्होंने शासन को दिया। वो एक हमारे पास ये है, निवेदन है उसका। अंदर जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट किस विषय को लेके है? इसमें आपने इस विषय को लेके ऐसा है कि इन लोगों ने जो फर्जरी किया है, इन लोगों ने जो झूठा सरकार को झूठा दस्तावेज दिया है, पेपर वर्क झूठा बताया है, तो वो सब एविडेंस हम लोगों ने जमा किया है कि भाई हमारे 4,500 लोगों की, 5,000 लोगों की ये दिशा भूल यहाँ के लोक प्रतिनिधि और उनके जो कुछ गिने चुने जो लोग हैं वहां पे, जो चिप प्रमोटर बोल के उन्होंने चुन के लाए उनके काम के लिए, तो उन लोग के अगेंस्ट में हम लोग के पास जितना भी एविडेंस है, उसका एफआईआर गुना दाखिल करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए सब। आपको लग रहा है क्या जब जिनके प्रधानमंत्री अप्रिसिएशन करते, मुख्यमंत्री उनके अप्रिसिएशन करते हैं, 9 बार के उन विधायक है और उनका कार्य बताया जाता है, लोगों को उनसे सीख दी जाती है कि आप उनसे कुछ सीखो, तो उनके ऊपर स्टेशन में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा? ये समझ में नहीं है आपको? देखो भाई, अगर हम मानते हैं पुलिस भी सरकार की गुलाम होती है, हमको पता है ना, बरोबर कि नहीं? पर हमारा संवैधानिक एक अधिकार है, बाबा साहब ने हमको एक संवैधानिक अधिकार दिया है कि हर एक चीज के लिए आपको न्यायालय ने आगे भी जाना है। पुलिस स्टेशन अगर नहीं करती है, तो ऊपर लेवल में जाने के लिए हमको संवैधानिक अधिकार दिया है ना। तो संवैधानिक अधिकार जो है हमको, इसके लिए हम लोग, ये पहला स्टेज वडा पुलिस स्टेशन, ये फर्स्ट स्टेज है। तो मतलब आप लोगों ने मन बना लिया है। अगर उनको ये उम्र में, बुढ़ापे में, उनको अगर गलत फहमी है, उनके पीछे सरकार है, केंद्र सरकार है, मैं आमदार हूँ यहाँ का, 40 टाइम हूँ आमदार, मैं महाराष्ट्र का, मैं वो ग्रीन्स बुक मेरा नाम है क्या नहीं, ऐसा उनका वो गलत फहमी है। वो संविधान में किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। अगर जनता के खिलाफ अगर कोई काम करता है, तो संविधान उसको बख्शता नहीं है। हम संविधान को लेके चलने वाले लोग हैं। अगर उनको ये उम्र में अगर जेल में जाना है तो जाए। अगर उनको लगता है इधर प्रेशर डालेंगे तो एफआईआर नहीं होगा, तो हमारे को आगे जाने के लिए हमारा रास्ता खुला है ना। हर एक चीज में बाबा साहब ने कहा है, हर एक चीज में मार्ग है। ये दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं है, होने वाला है, सब होने वाला है। तो थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को, मगर लड़ाई हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके बाद क्या आप लोग? इसके बाद हमने
अगर इधर से कुछ डिसीजन नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से फिर हम लोग न्याय मांगेंगे और फिर इनके ऊपर एफआईआर गुना दाखिल करेंगे, उनको अरेस्ट करा के ही रहेंगे। भाई जिस तरीके से इन्होंने मन बनाया है, काफी वक्त से ये लेटर भी दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो लड़ाई है आप लोग को भी पता है, आप एक एडवोकेट हो, बहुत बड़ी लड़ाई है। और एफआईआर मुझे तो नहीं लगता है कि इनके प्रयास से होगा, लेकिन आगे जाने पे इन्होंने कहा है कि बाबा साहब का जो संविधान है उस पर पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, लेकिन संविधान किस तरीके से उसको तार तार किया जा रहा है आप खुद जानते हैं। जिस तरीके से अभी कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लोगों को मारा गया, वकील सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी को वहाँ पे वीडियो दे रहे हैं कि आप वीडियो देखिए कैसे मारा गया है लोगों को, तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इनके लिए कैसे लोगों के पास टाइम आएगा? टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, और जब तक हम आवाज नहीं उठाते हैं तब तक कोई सुनता नहीं है। इसके पहले लोगों को संविधान के बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं थी, मतलब लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ संविधान बाबा बाबा साहब ने हमको हर तरीके से प्रोटेक्शन दिएला है, बट वो यूज में नहीं आ रहा था। बट अब लोग जागरूक हुए और ज्यादा से ज्यादा जो जंतर मंतर पे जो हुआ वो मतलब इतना उसका निषेध जितना करो उतना कम है। गुंडों का वापर किया है, पुलिस का वापर नहीं किया है। आज जिनके बच्चों लोग का खून बहा है ना, हमको इतना दर्द होता है तो उनके माँ बाप को कितना दर्द होता रहेगा। तो इसके लिए हर इंसान ने, हर बच्चे ने, हर माँ ने, हर बाप ने आवाज उठाना बहुत जरूरी है, तब ये आवाज वहां तक पहुंचेगी और जरूर ये सरकार बर्खास्त होगी, और उस दिन का हम इंतजार करेंगे और तब तक हम लड़ेंगे। तरीके से यहाँ पे आप लोग आए हैं एक आश्वासन लेके कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है जो, उनको आपने लेटर भी दिया है शशिकांत जी को, क्या लग रहा है कि आप लोगों की इस मांगी को पूरा की जाएगी और वो कितने जल्दी आप लोगों के इस विषय को लेकर स्टेटमेंट होगा? हम लोग तो कोशिश तो कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना करें, और वो मुझे तो लगता है कि वो हो जाएगा काम, हमारा काम जरूर होगा, हमारा थोड़ा लेट होएगा लेकिन जरूर होएगा। इतना मैं बात कहता है, यहाँ पे रुकता हूँ। और क्योंकि संविधान हमारे साथ में, अभी ये जो जंतर मंतर में जो चालू है ना, उसकी वजह से हर लोग संविधान पढ़ रहे हैं। अभी लोगों को मालूम पड़ा है कि संविधान में क्या है। इतना 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग उधर में है, वकील आके पैसेज में आके संविधान सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए उधर कि हम लोग तुम्हारे साथ में जंतर मंतर के आंदोलन में साथ में लड़ेंगे। ये सब बात अभी देखो, और लोगों ने बताया अभी कि कौन सा कानून, कोई भी राजा हो या पंतप्रधान हो, उसको नीचे गिराने के लिए संविधान में क्लॉज है। वो हर रास्ता बाबा साहब ने दिया है, उसके अंदर वो रास्ते से चलेंगे तो किसी का भी मजाल नहीं कि संविधान को हाथ लगा। देखिए जिस तरीके से अपने विषय अभी हमने जो दिया है निवेदन पुलिस स्टेशन को, अगर ये पुलिस स्टेशन ने अभी हमको जो जवाब दिया है कि उनके अख्तारी में जितना बैठता है वो करेंगे और इसके बाद में आगे वो भेज देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस निवेदन का और ये झोपड़पट्टी रहवासियों को न्याय देने के लिए जहां तक पहुंचना पड़े हम वहां तक पहुंचेंगे। और आखिर में अभी जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, रास्ते पर उतरने वाली बात, हम लोग रास्ते पर भी उतरेंगे। अभी हमारी उम्र हो गई है, हमको जीना है तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जीना है। अभी हमारी उम्र खत्म हो गई है, लेकिन यह खत्म होगी तो ऐसे आसानी से, बीमारी से खत्म नहीं होगी। हमारी जो उम्र जो है वो लड़कर खत्म हो जाएगी, इतना तो हम जरूर बता सकते हैं। लेकिन न्याय हमको और हमारे रहवासियों को न्याय जरूर मिलेगा, और न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं और न्याय लेकर ही रहेंगे, तभी हमारी जान जाएगी, तब तक नहीं जाएगी। इन गुंडों को हम लोग जेल में ही देखेंगे और यहाँ की जनता भी जेल में देखेगी, ये हमारा वादा रहा। देखिए जिस तरीके से यहाँ, थोड़ा पीछे जाओ आप, जिस तरीके से यहाँ पे इसी क्षेत्र के वडाला कोरबा मीठा घर के नगर सेवक है, सारे के सारे जो लोग हैं ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी है। इनके अंदर एक अलग सा जोश है, आपने देखा होगा जब भी कुछ होता है तो नीले झंडे वाले ही सबसे पहले दिखाई देते। और ये जो पत्र है लगभग इसमें 5000 लोगों के घर का विषय है, और इस विषय को लेके आज फिर से ये जो लड़ाई लड़ने आए हैं इस पुलिस स्टेशन में जिस विषय को लेके आए, इसी क्षेत्र के जो आमदार है जो 9 बार के, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका एप्रिसिएशन करते हैं, महाराष्ट्र सदन में उनका एप्रिसिएशन किया जाता है। और
उन आमदार के ऊपर ये देख सकते हैं कि आप इन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। अब आने वाले समय में पता नहीं कैसे इस पत्र पे ये पुलिस स्टेशन कार्रवाई करेगी और पता नहीं कैसे आने वाले समय में इस विषय को लेके जो कोरबा मिठागर इस विषय को लेके लोगों के न्याय मिलेगा और कैसे इस विषय को गंभीरता से लेके महाराष्ट्र शासन पुलिस देखेगी और कैसे ये लोग अपने हक के लिए आगे जाएंगे, वो भी हम आपको पल पल की खबर दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।